बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में हंगामा। वोट चोरी पर जिस तरह से बंगाल की विधानसभा में हंगामा हुआ, उससे ऐसा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा बिहार में गूंज रहा है, अब उसे ममता बनर्जी आगे लेके जा रही हैं। ममता बनर्जी ने रौद्र रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता तिलमिलाकर ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की अपील करने लग गए, पानी पी पी कर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। जिस तरह से आज ममता बनर्जी ने यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा खोला और सीधे सीधे विधानसभा में खड़े होकर मोदी चोर, भारतीय जनता पार्टी चोर आदि के नारे लगाए, हंगामा काटा, उससे एक बात साफ हो गई है कि जो बिहार की धरती पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की चल रही थी और उस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगा, वह अब बंगाल की धरती पर पहुंच चुका है। यह ध्यान दीजिए कि ममता बनर्जी ने स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाया। और यह स्पेशल सेशन क्यों बुलाया? क्योंकि इसका मकसद साफ साफ है कि जिस तरह से पूरे भारत में और खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनको घुसपैठिया समझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक लामबंदी करने के लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का यह स्पेशल सेशन बुलाया था। इसमें बांग्ला भाषा के सम्मान का भी मुद्दा है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से बांग्ला भाषा को ही घुसपैठिया या बांग्लादेश की भाषा बताया जा रहा है, यह भी पूरे पश्चिम बंगाल का अपमान है। और इस क्रम में आज जिस तरह का हंगामा हुआ और जिस रौद्र रूप में ममता बनर्जी दिखाई दी, लगातार नारे लगाते हुए मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर, सबाई स्लोगान दो, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। यह नारा जो सुनाई और दिखाई दिया, उससे एक बात साफ हो गई है कि आने वाला समय पश्चिम बंगाल में इस नारे के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहेगा। कम से कम ममता बनर्जी तो ये चाहेंगी ही चाहेंगी। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें घसीटकर बाहर निकाला गया और उस पर तस्वीरें, मीडिया में डिस्कशन, लगातार एक दूसरे ढंग की पिक्चर ममता बनर्जी की नेशनल मीडिया में पेश करने की कोशिश की गई। वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को सूट करता है। लेकिन दरअसल ममता बनर्जी के दिमाग में क्या है? ममता बनर्जी के दिमाग में बहुत क्लियर कट है कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाना है और पूरे के पूरे बांग्ला बोलने वाले पश्चिम बंगाल को यूनाइटेड करना है। तृणमूल कांग्रेस की जीत अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें सुनिश्चित करने के लिए। ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के पास 225 हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 65 हैं। लेकिन यहां खेल वोट बैंक का और कॉन्सेप्ट का है, परसेप्शन का है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि अगर टीएमसी के वोट बैंक में से 4% भी वह सेंध मार ले तो गेम बदल सकता है और ऐसा ममता बनर्जी किसी भी सूरत में होने नहीं देंगी। कम से कम वह पूरी कोशिश करेंगी कि बंगाल की अस्मिता, बंगाल की भाषा, इसे लेकर ही वह पूरी की पूरी चुनावी लड़ाई आगे के दिनों में लड़ें। यहां इस क्रम में अगर उनके इस भाषण को सुना जाए, तब समझ आता है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने अभी से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे स्वर में सिर्फ मोदी जी को चोर नहीं कहा, सिर्फ बीजेपी को चोर नहीं कहा, उन्होंने साफ साफ यह ऐलान कर दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी बंगाल विरोधी है। और तो और
उन्होंने यह भी कह दिया कि वो औपनिवेशिक सोच की है और पश्चिम बंगाल को अपना गुलाम बनाना चाहती है, इसीलिए देश भर में से चुन चुनकर बांग्ला बोलने वालों को निशाने पे ले रही है, उन्हें घुसपैठिया करार दे रही है। यहां पर यह दांव जिस तरह से ममता बनर्जी ने चला है वह निश्चित तौर पर उनका वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक्स कहा जा सकता है। और जिस तरह से तिल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, ठीक उसी तरह से यह शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चला था, डिफेमेशन केस चला था, उसी तरह से ममता बनर्जी को भी लपेटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर यह कहा कि मोदी चोर है, यानी पूरे मोदी समाज को चोर कहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर क्या वाकई ममता बनर्जी को लीगली घेरने की कोशिश करेगी, या फिर जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बार बार आकर पश्चिम बंगाल में सभाएं करते हैं और अपना खजाना खोलते हैं, बताते हैं कि बिहार में विकास सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, इनमें से कौन सा दांव कैसे चलेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ममता बनर्जी ने विधानसभा में खड़े होकर यह बता दिया कि वह भी वोट चोरी को ही केंद्रीय मुद्दा बनाने जा रही हैं और बिहार के बाद अगला बैटल ग्राउंड पश्चिम बंगाल होने जा रहा है। शुक्रिया।